जेएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हापुड़ के तत्वाधान में वर्ल्ड कैंसर डे कार्यक्रम का उद्घाटन दिनांक 4 फरवरी 2025 को जेएमएस ग्रुप के माननीय मैनेजमेंट डॉक्टर आयुष सिंघल, मैनेजिंग डायरेक्टर सचिव डॉक्टर रोहन सिंघल, डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गौतम, जेएमएस इंस्टीट्यूट के प्राचार्य डॉक्टर धीरज कुमार, फार्मेसी कॉलेज के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर धनंजय तोमर आदि ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जेएमएस ऑफ इंस्टीट्यूशंस के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गौतम ने बताया कि सभी प्राध्यापकों एवं छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित किया। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर धनंजय तोमर ने अपने व्याख्यान में वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए छात्र छात्राओं को विषय वस्तु यूनाइटेड ऑफ यूनिक पर गहनता से जानकारी दी। छात्रा अनुष्का शर्मा और छात्र कैफ ने कार्यक्रम में एंकरिंग करके अहम भूमिका निभाई। छात्र अमान ने वर्ष 1999 में वर्ल्ड कैंसर डे की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर शुरुआत के बारे में तथा हर वर्ष वर्ल्ड में 9 मिलियन मृत्यु कैंसर से जुड़ी बीमारियों के कारण होती है। कॉलेज परिसर की फार्मेसी के छात्र छात्राओं ने प्रेजेंटेशन के द्वारा सभी छात्र छात्राओं को तथा उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को नई नई जानकारी दी। इसके साथ ही कॉलेज में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें छात्र वंश सिरोही ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलक्ष्य में एडमिशन हेड रीता सिंह तथा एमबीए हेड पारुल चौहान ने वंश सिरोही को पुरस्कार देकर सम्मानित किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्थान के माननीय मैनेजमेंट डॉक्टर आयुष सिंघल, मैनेजिंग डायरेक्टर ने छात्र छात्राओं द्वारा निर्मित वर्ल्ड कैंसर डे से संबंधित पोस्टर व मॉडल के प्रस्तुतिकरण पर बधाई देते हुए उनको प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जनपद हापुड़ दिनांक 5 फरवरी 2025 कुछ दिन पहले मिली लाश का किया खुलासा। थाना हापुड़ नगर पुलिस ने हत्या की घटना का खुलासा किया। थाना हापुड़ नगर पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत चतौली रोड पर खेत में मिले शव की घटना का अनावरण करते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर आला कत्ल रस्सी का टुकड़ा बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त व मृतक एक दूसरे को जानते ही थे। दोनों के मध्य शराब पीते समय हुए झगड़े में अभियुक्त ने रस्सी से गला दबाकर की थी मृतक की हत्या। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। इसे नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की, क्या खुलासा? दिनांक 31 जनवरी 2025 को स्टोली रोड पर एक खेत में एक अज्ञात शव की सूचना मिली थी। स्थानीय लोगों ने पीआरवी के माध्यम से ये सूचना दी, तो मौके पर स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पर फोरेंसिक की गाड़ी वगैरह सबको बुलाया गया था, फोरेंसिक जाँच की गई। उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस संदर्भ में इसको अनावरण करने के लिए टीमें गठित की गई थी, जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज, सर्विलेंस और इत्यादि के और फोरेंसिक के माध्यम से जांच की गई और जांच में घटना का सफल अनावरण किया गया है। शनाख्त के रूप में सर्वप्रथम शनाख्त के रूप में जो शव था उसका शनाख्त किया गया, तो उसका नाम मुन्ना पुत्र रफीक निवासी ईदगाह कॉलोनी थाना हापुड़ नगर का पाया गया। उसके बाद उसके जो अभियुक्त जिसके संदर्भ में गिरफ्तार किया गया है, अभियुक्त का नाम कमरुद्दीन उर्फ कप्पू पुत्र मोहम्मद यामीन निवासी कोटला यूसुफ जामुन वाली मस्जिद के पीछे का निवासी है, जो थाना हापुड़ नगर में ही है। इनके दोनों के मध्य काफ़ी टाइम से लड़ाई झगड़ा चला आ रहा था। तो लड़ाई झगड़े के दौरान जो अभियुक्त है उसकी काफ़ी बेइज्जती हुई थी, वो इस बात से बहुत आहत था। तो उसने फिर ये जो 31 तारीख की शाम को ये लोग रामपुर रोड पर मुन्ना इसको मिला, फिर इन दोनों ने स्टोली रोड पर जो भट्टा था उसके पास बैठ के शराब पी, फिर इनमें कहासुनी हुई। उसी दौरान वहाँ पास पड़ी जो रस्सी थी उससे गला घोंटकर अभियुक्त ने इसकी मृत्यु कारित करी और अभियुक्त की निशानदेही पर ही पास से ही जहाँ उसने रस्सी छिपा दी थी खेत में ही, वहाँ से रस्सी भी बरामद हुई है। सर, ये जो आरोपी थे बेइज्जती का बदला लेने के लिए मुन्ना गिरफ्तार की। आरोपी ने अपनी बेइज्जती का जो उसके साथ कहासुनी होती थी पहले से ही, तो उससे बहुत आहत था अपनी बेइज्जती को लेकर। इनमें शराब पीकर अपनी इगोइस्टिक चीजों के ऊपर ही कहासुनी होती रहती। जनपद हापुड़ की तहसील गढ़मुक्तेश्वर के सिंभावली ब्लॉक में स्थित शिक्षा के मंदिर के रूप में अग्रणीय संस्था जीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिक्षणेतर क्षेत्र में ही नहीं बल्कि खेलकूद अन्य प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में भी अग्रणी रहकर अपना परचम लहरा रहा है, जिसके 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर स्कूल में नन्हे मुन्ने स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने के साथ साथ समारोह का आयोजन किया। आपको बता दें कि जनपद की तहसील गढ़मुक्तेश्वर के सिंभावली कस्बे में स्थित जीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल के 25वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्कूल में हुए खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता छात्र छात्रा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व चेयरमैन राजीव दादू और
प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतिभा दादू ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके उपरांत कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने स्कूली छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी प्रस्तुत कर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को देश प्रेम की भावना के प्रति मंत्र मुग्ध कर दिया। प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभाशाली छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राजीव दादू ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य में आगे बढ़ने और कामयाबी के लिए शिक्षा का अपना एक अलग महत्व होता है। ठीक वैसे ही शिक्षा के साथ साथ खेलकूद का भी अपना अलग महत्व होता है। साथ ही इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रतिभा ने कहा कि सिंभावली क्षेत्र में जीआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना को आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जो कि आज शिक्षा के मंदिर के रूप में जिले में अपने परचम लहरा रहा है, जिसके 25वें स्थापना दिवस को स्कूल प्रबंधन समिति से जुड़े हम सब लोगों के द्वारा भव्य कार्यक्रम के रूप में धूमधाम से मनाया गया। हापुड़ से गुलफाम सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ के पिलखवा नगर में लिबर्टी बैग हाउस कृष्णगंज में धर्म यात्रा सेवा समिति धर्म यात्रा महासंघ वैश्य अग्रवाल महासभा के साथ नगर पालिका परिषद पिलखवा द्वारा कैंप लगाया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विभू बंसल, अनिल अग्रवाल, राहुल मित्तल, मनीष किसान, महेश मित्तल, लोकेश गर्ग, नवनीत कंसल, प्रेम नारायण सिंघल, अनिल कुमार गर्ग, गौरव अग्रवाल, नीरज मित्तल, धर्मेंद्र कुशवाहा, सारांश मित्तल, दीपक गुप्ता, सम्मानित कार्यकर्ता गण, नागरिक गण एवं नगर पालिका परिषद के अधिकारी गण कर्मचारीगण उपस्थित रहे। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सीतापुर एआरटीओ वाला वाजपेयी ने नो हेलमेट नो फ्यूल को लेकर कसा शिकंजा। 26 जनवरी से लागू नो हेलमेट नो फ्यूल को अब जाकर लाया गया अमल में। सीतापुर आरटीओ माला वाजपेयी ने बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ले रहे बाइकों का चालान किया और लोगों को जागरूक करने के लिए पेट्रोल पंप पर जाकर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देने का आदेश भी दिया। लेकिन अभी भी जनपद के अधिकांश पेट्रोल पंप जिलाधिकारी व जिला पूर्ति अधिकारी के आदेशों को ठेंगा दिखाकर बिना हेलमेट के ही पेट्रोल बांट रहे हैं। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि वो किसी भी पद पे हों लेकिन अपनी सड़क सुरक्षा के नियमों का अनुपालन करें और सड़क पर जब भी चले तो हेलमेट लगा करके अवश्य करें। कितने चालान अभी तक का हुए मैम? अभी तक के जो अभियान लगातार 4-5 दिन से चल रहा है उसमें 100 के ऊपर हम लोग चालान कर चुके हैं। जैसा कि मैम नाबालिग बच्चे भी चला रहे हैं स्कूटी, उसके लिए क्या कहेंगे? उनका भी चालान किया जाएगा। उसमें 25,000 का जुर्माना और अभिभावकों को 6 महीने की सजा है, तो उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। लगातार देखा जा रहा है पेट्रोल पंप ने निर्देश दिए गए बगैर हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाता, लेकिन पेट्रोल पंपों में पेट्रोल दिया जा रहा है बगैर हेलमेट और सीट बेल्ट। इस संबंध में डीएसओ साहब से वार्ता की गई है और शीघ्र ही उनको लिख करके इनके ऊपर भी कार्रवाई कराई जाएगी। मैम अभी पुलिसकर्मी पर एक चालान आपने किया है, कौन था और कितने चालान हुआ ना? क्षमा करें, ये उसकी बाइक में लिखा था पुलिस, बट मैंने उसका परिचय नहीं पूछा। कितने का चालान हुआ ना? 1000 का। जनपद हापुड़ की कोतवाली पिलखवा क्षेत्र में चोरों की बुलंद हौसले लगातार हो रहे हैं। चोरों को पुलिस का कोई डर नहीं। चोरों ने निर्माणाधीन एक मकान से सामान चोरी कर लिया और फरार हो गए। बुधवार की सुबह जब मालिक को सोचा मिली, मालिक घर पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसके बाद उसने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच करी। पिलखवा के गांव अचपलगढ़ी निवासी सतीश यादव पुत्र राजाराम यादव ने इस मकान में निर्माण कार्य चल रहा है। मंगलवार की रात के 12 बजे अज्ञात चोर अंदर घुसाए, जिन्होंने 3 कुंतल लोहे का सरिया, जनरेटर का डायनेमा, समरसेबल का स्टार्टर आदि सामान चोरी कर लिया और लेकर फरार हो गए। जब बुधवार की सुबह वहां पहुंचे तो उसे चोरी का तो पता चला। उसने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्या नाम है भाई साहब? सतीश यादव। कौन सी जगह है ये? अचपलगढ़ी। क्या मामला हुआ है? मामला हुआ था रात करीब 12 बजे के आसपास। ये जनरेटर है, इसका डायमा, समरसेबल और स्टार्टर, 3 कुंटल सरिया और स्टार्टर की जो डोरी समरसेबल की लोग ले गए थे, चोर अज्ञात लोग थे। कब का मामला है ये मामला करीब जो है रात 12 बजे के आसपास का है लगभग। तो यहाँ पर घटना के समय कौन कौन था? घटना के समय कोई नहीं था यहाँ। मेघपुर में स्थित खतीजा तुल कुबरा गर्ल्स इंटर कॉलेज की संग बुनियाद कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मत बनाओ शानदार मस्जिदें, मत बनाओ ऊंची बिल्डिंगें, एक रोटी कम खा लो लेकिन बस स्कूल कॉलेज बनाओ। वहीं कार्यक्रम के आयोजक मौलाना शौकत अली मजाहिरी व कमेटी के जिम्मेदार लोगों ने सभी लोगों से गर्ल्स इंटर कॉलेज में सहयोग करने का आह्वान किया। सोमवार को गांव मेघपुर में स्थित विशाल पैलेस में खतीजा तुल
कुबरा गर्ल्स इंटर कॉलेज की संघ बुनियाद कॉन्फ्रेंस में पहुंचे मुख्य अतिथि सदर मौलाना महमूद मदनी ने कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मत बनाओ शानदार मस्जिदें, मत बनाओ ऊंची बिल्डिंगें, एक रोटी कम खाओ लेकिन बस स्कूल कॉलेज बनाओ। उन्होंने कहा कि किसी को अल्लाह ने दौलत दी तो उस दौलत का इस्तेमाल सही जगह किया करो। कुछ लोग शादी के रस्म में बड़ा फिजूल खर्च कर अपने आप को समाज की नजरों में बड़ा साबित कर रहे हैं। उन लोगों को रोकने के लिए समाज को उनके घरों के आगे धरना प्रदर्शन करना चाहिए। शादी में हो रही फिजूल खर्चों को बंद कराना चाहिए। शादी की रस्म को आजकल बड़ी महंगी रस्म बनाकर जो गरीबों की गुर्बत का मजाक बनाया जा रहा है, ऊपर वाला इसका हिसाब सभी लोगों से करेंगे। मुस्लिम भाई शादी को रस्म को आसान बनाने में सहयोग करें। सभी को मालूम है कि इस दुनिया में एक दिन सभी को जाना है। दुनिया से जाने के बाद इंसान के सिर्फ अमल काम में आएंगे। हर इंसान को जीवन में सदका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूखा प्यासा रह लो लेकिन बच्चों को जरूर शिक्षा दो। सभी माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान दें। खतीजतुल कुबरा गर्ल्स इंटर कॉलेज की संघ बुनियाद के इस अवसर पर नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण, बढ़ापुर पूर्व सपा प्रत्याशी कपिल गुर्जर, मौलाना मुख्तियार अहमद, मुफ्ती रियाज कासमी, मुफ्ती सईदुर रहमान, मुफ्ती जहीर अहमद, मुफ्ती सलमान अहमद, मुफ्ती जमशेद मास्टर शमीम अंसारी आदि मौजूद रहे। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट। ध्यान करते हो ना, सुबह शाम चारा देते हो, दिन में नहलाते धुलाते हो, सफाई करते हो, तो कुछ वक्त आपको रोजाना अपने जानवरों को देना पड़ता है। उतने ही वक्त अपने बच्चों को देते बच्चों के ऊपर तवज्जो। और जब बच्चा जरा बड़ा होने लगे तो उसको दोस्त की जरूरत होती है। नशा बहुत हो गया हमारे, सारे मुल्क में नशे की बीमारी फैली है और मुसलमानों में भी आ गई है और कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा आ गई है। मुझे नहीं मालूम अफजलगढ़ का क्या हाल है, पर मेरा डर यह है कि अफजलगढ़ का भी वही हाल होगा जो उनके दूसरे हिस्सों का हाल है। नशा, नशे में जो बच्चा चला गया उसके लिए दूसरी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, लेकिन जो नहीं गए उनके लिए दूसरी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उस पॉलिसी में कुछ काम तो मौलाना शौकत साहब का है कि मोहल्ले मोहल्ले कमेटियां अंजुमन बना करके बच्चों की निगरानी करते हैं, इनकी जिम्मेदारी है। स्कूल बना करके, कॉलेज बना करके छुट्टी नहीं मिलेगी। वो काम जिसने जिम्मे लिया उसको सारे काम करने पड़ेंगे, इनको ही करने पड़ेंगे, इनको और उनके साथियों को। तो फिर कुछ जिम्मेदारी वालिदैन को, माँ बाप को। बच्चा जब छोटा होता है तो उसे शफकत की जरूरत होती है, मोहब्बत की जरूरत होती है, सख्ती से नहीं काम चलेगा। आप अगर अपने बच्चों के साथ सख्ती करेंगे तो आपके बच्चे, आपकी नस्लें आपके हाथ से चली जाएंगी। आपको अपने बच्चों को अगर संभालना है तो अपने बच्चों को दोस्त बना के रखना है। अपने जवान बच्चों को, जवान होते हुए बच्चों को अपना दोस्त बना लीजिए। मैं अपनी मिसाल बताता हूं। मेरे घर में मेरा बच्चा है, अभी छोटा है, 8 साल का है। मेरे घर के फैसले 99% फैसले वो बच्चा करता, उसके हाथ में दे दिया। क्या घर में खाना पकेगा इसका फैसला वो करता है। चश्मा में कौन सा लगाऊंगा, अगर मैं उससे दूर रहता हूं तो अपनी मर्जी का चश्मा लगाता हूं, लेकिन जब मैं उसके पास जाने वाला होता हूं तो उसकी मर्जी का चश्मा लगाता हूं। जो तुम्हें पसंद है वो करो। उसको मालूम है कि जो बात वो कह देगा वो आखिर होगी, उसको मालूम है। और अगर हमें उसकी बात नहीं माननी है तो हम ये नहीं कहते कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम ये कहते हैं ठीक है तुमने ये फैसला कर दिया, हम इसको मान लेंगे, लेकिन हमारी सुन लो तुम जरा, इसमें ये नुकसान मान लेते, आराम से मनवाते हैं सारे। उसको अभी घूमने जाना, मैं किससे इसलिए सुना रहा ताकि आप लोग अपने घरों में इसका इंप्लीमेंट करें। आधे बच्चों की छुट्टी थी, आधों की छुट्टी नहीं थी, जाना सारों को था घूमने के लिए, उसकी छुट्टी नहीं थी। वो हर महीने एक पारा उसका हिफ्ज खत्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका निजाम है तो 25 दिन में खत्म करेगा, फिर 5 दिन तक दौर करेगा पीछे। उसके मदरसे वालों ने ये निजाम बनाया हुआ है। तो ये हुआ कि भाई अगर तुम्हें जाना है तो एक काम कर लो, एक काम कर लो तुम बस,
वो ये कि 10 दिन का जो नाका होगा तो 10 दिन में जितना तुम पढ़ने वाले हो उतना जाने से पहले पढ़ लो एक्स्ट्रा। आपको मालूम है वो फजर की अजान पर बच्चा उठ करके एक आवाज पर फजर की अजान इस सर्दी में अब से 1.5 महीना पहले तक फजर की अजान पर वो तैयार होता था जाने के लिए और उसने 15 दिन का जो नुकसान होने वाला था जाने से पहले 10 दिन में उसे पूरा किया। 15 दिन का उसे 10 ही दिन का सबक आगे बढ़ना था, उसने 15 दिन का सबक आगे बढ़ा लिया। इस वजह से कि फैसला उसके हवाले किया हुआ है। हमने ये नहीं कहा कि तुम्हें डांटेंगे मारेंगे ले नहीं जाएंगे अगर तुम ये नहीं करोगे, उसी का हाथ कर दिया, अपने शौक से किया। तो एक होता है बच्चे का पढ़ना मजबूरी से और एक होता है बच्चे का पढ़ना शौक से। मेरे एक उस्ताद ये कहा करते थे बच्चे को पढ़ाना कमाल नहीं है, बच्चे में पढ़ने का शौक पैदा कर देना कमाल है। ये माँ बाप का कमाल है, आप लोगों का कमाल है। मैं जवानों से कहता हूं तुम्हारे घर में बच्चा है या बच्चा आने वाला है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुबारक बच्चे पैदा करे, नस्लों की इज्जत और आबरू बुलंद हो उन बच्चों की वजह से। ऐसे बच्चे हमारे घरों में आने चाहिए और उसकी तैयारी अभी से होनी चाहिए। अल्लाह ताला इस इदारे को शरफत कबूलियत अता फरमाए। मैंने वक्त ज्यादा ले लिया, घड़ी देख रहे हैं तो नहीं है, वक्त बहुत हो गया है, बोलते रहो। बहुत शुक्रिया आप लोगों और मौलाना शौकत साहब का भी इस कॉलेज बनाने समग्र रूप में, सार्वभौम रूप में, प्रकृति साहचर्य के रूप में हम एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की कामना करते हैं पूरे विश्व के लिए। और शांतिपूर्ण साहचर्य सहअस्तित्व का अद्भुत और अनमोल उदाहरण है भारतवर्ष। और उसी भारतवर्ष का ये महापर्व है महाकुंभ, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में और राष्ट्र मंगल की कामना के लिए, त्रिवेणी स्नान के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आस्था की डुबकी लगा दी है, साथ ही साथ जप करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। पापकाशिनेतयानस्तन्वा संतमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरताङ्कुरुमा हि गुंसिः पुरुषं जगत शिवे नवचसा त्वागिरिसाचा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदायच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंश्च सर्वं भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु संडः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देवसवितद्दुरितानि परशुभ जन्मदरन्तर्ण अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इघवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोर पापकाशिनेतयानस्तन्वा संतमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरताङ्कुरुमा हि गुंसिः पुरुषं जगत शिवे नवचसा त्वागिरिसाचा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदायच्मगुं सोमना असत अधियवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंश्च सर्वं भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु संडः। जनपद के हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के सिखेड़ा में बिजली कैंप लगाए गए। बिजली विभाग कर्मचारी ने चलाया वृहद चेकिंग अभियान, भी हुई बकाया वसूली भी करी। खेड़ा 2 लिए लाइनमैन और
जय संतराम कुमार ने बताया बकाया 50 कनेक्शन काट दिए और जिस पर 10,000 रुपए से ऊपर बकाया उनके भी कनेक्शन काटे जाएंगे। और जय संतराम ने बताया कि लास्ट डेट छूट है 31 जनवरी। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। मैं जय संतराम सिंह, अबरंता खेड़ा 2 जी। और आज यहाँ गांव सिकेड़ा में कैंप का हमने वो करा है। OTS आज लास्ट डेट है, आज 31 जनवरी जो छूट की लास्ट डेट है। और हमने यहाँ लगभग अब तक 50 कनेक्शन कटवा चुके हैं। और अभी कैंप में हमें सूचना प्राप्त हुई है कि हमने लगभग 20 OTS करा चुके हैं इस समय। और हमारा आज प्रयास रहेगा पूरे दिन में कम से कम अधिक से अधिक बिल जमा कराने का। और यदि कोई जमा नहीं करता है तो उनके कनेक्शन कटवाएंगे। और 1 लाख से ऊपर नहीं करता तो मीटर उखाड़ेंगे। ये जो कनेक्शन कटे हैं ये बकाया कटे हैं? ये बकाया है ऊपर पर अधिकतर 10,000 से ऊपर कनेक्शन काट रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं यदि कोई अपने उससे मर्जी से बिल जमा करता तो हम उसका कनेक्शन नहीं काटेंगे। और नहीं करता, छूट का फायदा नहीं लेता तो हमारी मजबूरी है उनका कनेक्शन काटने का। ऑपरेशन क्लीन अभियान के अंतर्गत माल मुकदमाती के निस्तारण डिस्पोजल कार्यक्रम के तहत माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा विभिन्न थानों पर पंजीकृत कुल 27 NDPS एक्ट के अभियोग से जब्त मादक पदार्थ के मालों का विनिष्टीकरण श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में थाना पिलखवा क्षेत्र अंतर्गत मेसर्स मेडिकेयर एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में से इंसिनेटर के माध्यम से कराया गया। विनिष्टीकरण मादक पदार्थ का विवरण 111.605 किलोग्राम गांजा, 9.600 किलोग्राम डोडा पोस्ट, 750 ग्राम चरस, 160 ग्राम स्मैक। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर किसान महाकुंभ 27, 28, 29 जनवरी सकुशलता संपन्न हुआ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान जी के साथ सभी किसानों ने किया शाही स्नान और किसानों की समस्याओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक जी, प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर जी सहित अन्य राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष समस्त जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे। अजय त्यागी मंडल उपाध्यक्ष प्रयागराज बबलू दुबे, जिला अध्यक्ष प्रयागराज शनि शुक्ला जी एवं प्रयागराज के प्रत्येक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी के सहयोग से शिविर संपन्न हुआ। शिविर में लाखों किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। धनौरा स्थित दिनेश विद्यापीठ में आज भारत के इतिहास के स्वर्णिम अध्याय 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय प्रबंधक, विद्यालय प्रधानाचार्य, अध्यापक, अध्यापिका और सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति में विद्यालय प्रांगण में झंडा फहराया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर आकांक्षा त्यागी जी ने सभी छात्र छात्राओं को अपने परिवार, देश व समाज के प्रति कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा दी। बच्चों के सांस्कृतिक देशभक्ति कार्यक्रमों के उपरांत वजीलपुर, खड़खड़ी, असरा, मुरादपुर के मार्ग पर प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपने देश व समाज के प्रति प्यार व समर्पण की भावना पूरे जोश के साथ प्रकट करते हुए अपने देश के उन शहीदों व देशभक्ति के प्रति अपने आभार प्रकट करते हुए नारे लगाकर कहा, वीरों ने तो खून बहाया था, तब झंडा लहराया था। प्रभात फेरी का समापन विद्यालय प्रांगण में बच्चों को प्रसाद वितरण करके किया गया। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। खेतों में लहरामा इतनी सी है दिल की आरज़ू, सरसों से भरे खलियान में था झूम के बंगला पा न सका, आबाद रहे वो गाँव जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबा वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जामा, गुल बन के मैं खिल जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जाऊं, तेरे खेतों में लहराऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है।
खैराबाद सीतापुर थाना खैराबाद के अंतर्गत विश्वनगर चौराहा स्थित आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन के कार्यालय से पुरानी बाजार होते हुए लाल हरि प्रसाद व अल्लामा फैजल हक स्मारक पर पुष्प अर्पित कर पुनः फाउंडेशन कार्यालय तक तिरंगा यात्रा सकुशल संपन्न की गई। इस अवसर पर तिरंगा यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह, प्रबंधक सचिव बिंदु मौर्य, कोषाध्यक्ष विजयपाल, हसीब, सुशील, गुड्डू, रिजवाना, मानसी, भागीरथ, कौशल किशोर सहित कई दर्जन दिव्यांगजन व पुलिस टीम मौजूद रही। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। रंग और हंसी खुशी जनपद हापुड़ के पिलखवा कोतवाली में 76वें गणतंत्र दिवस को हर साल की भांति इस बार भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और ध्वजारोहण किया गया। मौके पर मौजूद क्षेत्र के अधिकारी और अनिता चौहान व कोतवाली प्रभारी रघुराज सिंह ने पूरी टीम के साथ ध्वजारोहण किया। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस समारोह जिला कारागार बुलंदशहर में पूर्ण उत्साह एवं उमंग के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व तैयारियों के निहित कारागार के मुख्य द्वार एवं सर्किल को लाइटों, तिरंगा झंडियों, गुब्बारों, फूलों आदि से सजाया गया। दिनांक 26 जनवरी 2025 को कारागार के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ मिलकर राष्ट्रगान गाते हुए ध्वजारोहण किया गया तथा सभी को प्रतिज्ञा ग्रहण कराई गई। कारागार के मुख्य द्वार पर स्थापित शहीद स्मारक पर देश के शहीद हुए भारत के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कारागार सर्किल में सभी बंदियों के साथ मिलकर सीनियर सिटीजन बंदी के द्वारा ध्वजारोहण कराया गया तथा सर्किल में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बंदी कलाकारों द्वारा प्रतिभाग कर लोक संगीत, देशभक्ति गीत, नाटक एवं विभिन्न गानों जैसे कि हम इंडिया वाले, वतन न बेच देना आदि पर डांस के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसी प्रकार महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों, बाल कलाकारों द्वारा भी देशभक्ति व मान्य गानों नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ और आदि गानों पर डांस किया गया। इस दौरान समाज सेवक राजा सैफी द्वारा माह दिसंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में कारागार में आयोजित किए गए खेल सप्ताह प्रतियोगिताओं के अंतर्गत खेलकूद प्रतियोगिताओं में विजयी रही टीमों, विजेता बंदी खिलाड़ियों के हुनर को प्रोत्साहित किए जाने हेतु ट्रॉफियां और मेडल देकर सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस के इस स्वर्णिम अवसर पर स्वयंसेवी संस्था पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल बुलंदशहर के माध्यम से 2 बंदियों की अर्थदंड की राशि जमा कराकर कारागार से रिहा किए गए तथा कारागार मुख्यालय के द्वारा प्रदान किए गए महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश का प्रशस्ति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र श्री प्रणय सिंह उपकारापाल, श्री यशपाल सिंह हेड जेल वार्डर, श्री भारत सरकार जेल वार्डन को देकर सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह के उपरांत सभी बंदियों को 2-2 बूंदी के लड्डू वितरित कर कार्यक्रम का शांतिपूर्ण ढंग से समापन किया गया। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के शुभ अवसर पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री कुंवर ज्ञानंजन सिंह के कुशल नेतृत्व में रिजर्व पुलिस लाइन हापुड़ में भव्य परेड का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि श्री दिनेश खटीक जी, माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया गया तथा परेड का निरीक्षण कर सलामी ली गई। रैतिक परेड के उपरांत मुख्य अतिथि श्री दिनेश खटीक, जिलाधिकारी महोदय व पुलिस अधीक्षक महोदय एवं माननीय विधायक धौलाना द्वारा उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशंसा चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। पिलखवा नगर पालिका परिषद में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विभू बंसल द्वारा ध्वजारोहण किया गया एवं नगर पालिका परिषद के सफाई मित्र को प्रशस्ति पत्र वितरण किए गए और सभी जनता से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में नगर पालिका परिषद के सफाई मित्रों का सहयोग करने की अपील की।
कि कूड़ा सड़क पर, नालियों पर, नालों में न डालकर कूड़ेदानों या कूड़े गाड़ी में डालें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए विभू बंसल ने कहा कि 26 जनवरी 1950 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाया गया संविधान पूरे देश में लागू हुआ और आम जनमानस को सर उठाकर जीने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए। इस अवसर पर नगरपालिका परिषद अधिशासी अधिकारी श्री इंद्रपाल सिंह जी, सभासद श्री प्रदीप तेवतिया जी, श्री शिव कुमार शर्मा जी, श्री अजय कुमार जी, श्री निर्मल जी, डॉक्टर राजेश कुमार जी, श्री सत्तार, श्री जमीरुद्दीन जी, श्री इकराम जी, भाजपा जिला मंत्री श्रीकांत, श्री विक्रांत शर्मा जी। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से पालन करना चाहिए। इस अवसर पर नगरपालिका परिषद अधिशासी अधिकारी श्री इंद्रपाल सिंह जी, सभासद श्री प्रदीप तेवतिया जी, श्री शिव कुमार शर्मा जी, श्री अजय कुमार जी, श्री निर्मल जी, डॉक्टर राजेश कुमार जी, श्री सत्तार जी, श्री जमीरुद्दीन जी, श्री इकराम जी, भाजपा जिला मंत्री श्री विक्रांत शर्मा जी, भाजपा मंडल महामंत्री श्री सचिन पुंडीर जी, श्री सुमित रोहेला जी, मंडल उपाध्यक्ष श्री मनीष माहेश्वरी जी, श्री यादराम जी, श्री नफीस जी, श्री दिनेश बंसल जी, डॉक्टर अश्विनी जी, श्री राजकुमार प्रिंस जी एवं नगर पालिका परिषद के अधिकारीगण, कर्मचारीगण व पिलखवा नगर के सम्मानित नागरिकगण उपस्थित रहे। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय हापुड़, समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय बुलंदशहर रोड हापुड़ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर के नेतृत्व में ध्वजारोहण किया गया व राष्ट्रगान करके ध्वजारोहण के उपरांत तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई। तिरंगा यात्रा समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय बुलंदशहर रोड हापुड़ से होते हुए पुरानी चुंगी तहसील चौपाल अतरपुरा चौराहा पक्का बाग चौराहा होते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मूर्ति पर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। तिरंगा यात्रा में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारीगण व नेताओं ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में जनसमूह भी शामिल रहा। सभी साथियों के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने तिरंगा यात्रा को अपनी कवरेज प्रदान कराई। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। लकड़ी करवा ले नहीं ज़्यादा धरा रहा है वो। सीतापुर से खबर सामने है जहां तिरंगे का अपमान होना सामने आया है। जानते हैं पूरा मामला। सीतापुर के उद्यान विभाग में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार विभाग परिसर में राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर पड़ा हुआ पाया गया, जिससे लोगों में रोष व्याप्त। ये घटना राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति उदासीनता और लापरवाही को उजागर करती है। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न केवल कानूनी अपराध है बल्कि ये देशवासियों की भावनाओं को भी आहत करता है। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की जा रही है। सीतापुर से न्यूज डेस्क की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में श्री रमण बिहारी सेवा समिति हापुड़ द्वारा श्री वृंदावन धाम में वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से ध्वजारोहण किया गया। समिति सेवक श्री नीटू भसीन जी ने बताया कि लगभग 7 वर्ष से श्री बांके बिहारी लाल की नगरी ये कार्य काम चल रहा है। श्री महिपाल जी, श्री रमेश जी, श्री राकेश तरीका जी, श्री मोहित शर्मा, श्री मोहित त्यागी, कपिल भसीन, कार्तिक कालराज, सीमा भारद्वाज, सीमा गर्ग, नीतू भाटी, तुषार चोपड़ा, संजय सेठी, अशोक तोमर, शुभम तोमर, जंगे जी पंडित, श्री पंकज शर्मा, जिनके द्वारा झंडा फहराया गया, सभी मौजूद थे। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। शहीदों की भारत के शहीदों की भारत के ऋषियों की भारत के ऋषियों की श्री बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की बोल बरसाने वाली की जने जने मने अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलद तिरंगा तब शुभ नामे जागे
भारत माता की वंदे 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 जय हिंद। सलामी दीजिए देश के शहीदों की, देश के शहीदों की, देश के शहीदों की। भैया सभी से प्रार्थना। बिजनौर के अफजलगढ़ ग्राम मीरपुर मोदीवाला मुकेश कुमार का ब्रेन हैमरेज होने से शहीद हो गए। मणिपुर में तैनात सीआरपीएफ जवान मुकेश कुमार का 11 जनवरी को ब्रेन हैमरेज हो गया तो उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब उनकी तबियत में सुधार नहीं आया तो मणिपुर के निजी सीजा स्थित अस्पताल में भर्ती कराया। 25 जनवरी की शाम को मुकेश कुमार को मृत घोषित कर दिया गया, जिन्हें उनके पैतृक गांव मीरपुर मोतीवाला अफजलगढ़ लाया गया। मुकेश कुमार के 17 वर्षीय पुत्र अंश कटरिया ने पिता को मुखाग्नि दी। मुकेश अपने पीछे बूढ़ी मां, पत्नी राजबाला व बच्चों को छोड़ गए। मौके पर सीआरपीएफ 158 बटालियन ने 21 राउंड फायरिंग कर शहीद मुकेश कुमार को अंतिम सलामी दी। शहीद मुकेश कुमार के अंतिम संस्कार में दिल्ली से आए सीआरपीएफ के निरीक्षक वीरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल डीएन शर्मा, अरविंद कुमार थाना अफजलगढ़ से एसएसआई श्रीपाल सिंह व कांस्टेबल सचिन कुमार आदि मौजूद रहे। बिजनौर से मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जनपद हापुड़ पिलखुआ पुलिस ने बंद पड़े मकानों में चोरी करने वाले चोरों को किया गिरफ्तार। हापुड़ स्वाट टीम व थाना पिलखुआ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर बंद मकानों दुकानों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे निशानदेही पर 28,500 रुपए नकदी, भारी मात्रा में चोरी की एक पीली सफेद धातु के आभूषण, 3 एलईडी टीवी, घटना करने में प्रयुक्त ई रिक्शा व औजार उपकरण एवं अवैध असलहा आदि बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के चोर हैं, जिसमें शाकिर कबाड़ी है जो दिन में बंद मकानों दुकानों की रेकी करता है। इसके बाद हम सभी मिलकर मौका पाकर चोरी की घटना को अंजाम देते। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद हापुड़ में चोरी, एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि अपराधों के करीब 3 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं एवं इनके आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य जनपदों से भी जानकारी की जा रही है। हापुड़ से नसीमुद्दीन मंसूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। देखिए, स्वाट टीम और थाना पिलखुआ की ज्वाइंट ऑपरेशंस में पिछले कुछ दिनों से जो चोरियां हो रही थी उनका खुलासा हुआ है। एक गैंग को वर्कआउट करने में सफलता प्राप्त करी है और इनसे कुछ बरामदगी हुई है और काफी चोरियों का खुलासा जो कि पिलखुआ क्षेत्र में हुई थी और 2 चोरियां ऐसी जो हापुड़ क्षेत्र में हुई थी, अभी तक उनका खुलासा इसमें हो पाया है। क्योंकि समय कम था, अभी इनको प्रस्तुत करना है माननीय न्यायालय के सामने, इसलिए अभी और डिटेल में बात इनसे जो है इसकी सारी कड़ियां जोड़ करके करी जाएंगी। इसमें बरामदगी हुई है और ये 4 इसमें अभियुक्त गिरफ्तार हैं। इसमें 3 थाना पिलखुआ क्षेत्र के रहने वाले हैं और 1 इसमें गाजियाबाद का रहने वाला है। इन सभी से जो है काफी संख्या में काफी मात्रा में बरामदगी हुई, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। इनके ऊपर गैंगस्टर की और जो अन्य कार्रवाइयां जो होती है निरोधात्मक, वो कार्रवाई की जाएगी। सर, ज्वेलरी कहाँ बेचते थे? क्या उस सुनार को भी गिरफ्तार किया गया है? जी हाँ, सुनार को गिरफ्तार किया गया है। ज्वेलरी बेचने के प्रमाण मिले हैं और उस पर उनके कुछ बरामदगी भी हुई। कितनी घटनाओं का सर अनावरण हुआ? 5 घटनाएं थाना पिलखुआ की और 2 घटनाएं थाना कोतवाली नगर की इन लोगों ने कबूल करी, इनका अनावरण हुआ है। क्या इनसे बरामद हुआ है सर? इनसे काफी है, जैसे आप सब देख रहे हैं, काफी ज्वेलरी है, कुछ कैश बरामदगी है, तमंचे हैं और इस तरह की जो चीजें चोरी में गई। एक एलईडी भी बरामद हुई है, 3 एलईडीज बरामद है। मोडस ऑपरेंडी इनका ये था कि शाम के समय रैकी करते थे और रैकी करने के बाद में रात्रि में जा करके उन जगहों को जाके दोबारा से देखते थे और जो ताले लोगों घरों में लगे होते थे उनको तोड़ देते थे। रात के कोहरे का और रात में चूंकि जाड़े में लोग सो जाते हैं जल्दी, उसका फायदा उठा करके मोटरसाइकिलों से जाते थे और उसके बाद में ई रिक्शा को मंगा करके उसमें सामान ले करके वहां से फरार हो जाते थे। अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी मिल रही है, उनकी गिरफ्तारी करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। इनाम भी दिया जा रहा है सर? हाँ, मेरे द्वारा संस्तुति की जाएगी। इसमें 20,000 रुपए के नाम की संस्तुति पुलिस अधीक्षक महोदय को की जाएगी। इस गिरोह का सर सरगना कौन था? क्या सरगना गिरफ्तार हो गया है? उसकी गिरफ्तारी शेष है? हाँ, ये शाहरुख नाम का व्यक्ति है जिस गिरोह का सरगना है, वो गिरफ्तार है। पूछताछ में सर क्या पता पड़ पाया सुनार के संपर्क में कितने चोर थे?
देखिए, ये 2 लोग तो बिल्कुल लगातार सुधार के संपर्क में रहे हैं, इसमें ये जानकारी हुई है। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बोला कि इसमें और जैसे हम इनसे और पूछताछ करेंगे और हमको जो है इसमें और कड़ियां खुलती चली जाएंगी। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जिलाधिकारी ने ओपीडी, भर्ती वार्ड, आईसीयू, एनआरसी, सर्जिकल वार्ड, ऑपरेशन कक्ष, सीटी स्कैन कक्ष, एक्सरे वार्ड, ईएनटी वार्ड, टेलीमेडिसिन सेवा कक्ष, साथिया केंद्र, काउंसलिंग कक्ष, आरबीएसके यूनिट, इमरजेंसी वार्ड, ब्लड बैंक आदि वार्डों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं एवं समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाए। सभी चिकित्सकों एवं कार्मिकों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश भी जिलाधिकारी ने दिए। निर्धारित ड्यूटी स्थल पर अनुपस्थित पाए जाने पर डॉक्टर अर्शद जमाल, डॉक्टर रवि शेखर श्रीवास्तव, डॉक्टर कुलदीप शुक्ला, डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई चिकित्सक अथवा कार्मिक ड्यूटी में लापरवाही करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी चिकित्सकों, सिक्योरिटी गार्ड एवं अन्य स्टाफ को निर्देश दिए कि वो अपना पहचान पत्र प्रदर्शित रखें। सभी ओपीडी कक्षों एवं अन्य कक्षों पर संबंधित चिकित्साधिकारी का फोटोयुक्त नाम पट्टिका अवश्य प्रदर्शित रखा जाए। उन्होंने कहा कि मरीजों को व्यवस्थित रूप से देखने हेतु पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित कराए जाए। जिला चिकित्सालय में पीपीपी मॉडल पर संचालित सिटी स्कैन सेवा को भी जिलाधिकारी ने देखा। ब्लड बैंक के निरीक्षण के दौरान उन्होंने ब्लड सेपरेटर यूनिट तत्काल संचालित कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए एनआरसी को नई बिल्डिंग में तत्काल स्थानांतरित कराए जाने के निर्देश दिए। भर्ती मरीजों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने हेतु भी जिलाधिकारी ने निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय चौकी पर भी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 के निरीक्षण किया केएमएस साहब के साथ, तो इसमें कुछ डॉक्टर्स थे जो जिनकी मतलब अनुपस्थिति थी, जिनको ओपीडी में उस समय होना चाहिए था लेकिन ओपीडी में किसी कारणों से वो नहीं थे, तो उनका हम लोग वेतन भी काटेंगे और उस पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बाकी मैं सभी जगह का देख रहा हूँ, ब्लड सेपरेटर यूनिट जो नई इंस्टॉल हुई है उसका भी निरीक्षण किया और इसको जल्दी हम लोग चालू करेंगे और सभी जो ओपीडीज हैं और सभी ओटी का भी निरीक्षण करके वहाँ पे कैसे मरीजों की सुविधाएं बढ़ाई जाए इसके बारे में भी विचार विमर्श करेंगे। सर, जिला अस्पताल में सर दलालों का बड़ा बोलबाला है, महिला दलालों का, सर ऐसे में क्या कुछ नहीं? देखिए, यदि इस महिला दलालों की सूचना है तो उस पर हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे गार्ड्स की भी नियुक्ति कर दी गई है ताकि इस प्रकार का कोई भी यदि मरीजों या डॉक्टर्स को कोई भी परेशान करेगा तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की। सर, अटेंडेंस में कुछ काटपीट भी सामने आई है, रजिस्टर में आपने देखा है, तो उस पर सर क्या कहेंगे? नहीं, अटेंडेंस में जैसे मैंने से बताया कि कुछ डॉक्टर्स जो अपने नियत जगह होने चाहिए थे वो नहीं थे, तो उनकी अटेंडेंस काटी गई है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, प्राइवेट एम्बुलेंस जो है लगातार अंदर और बाहर रहती है, सर क्या कहेंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल? इसके लिए अभी मैं सीएमएस साहब को कहूंगा कि गार्ड्स की ड्यूटी बाहर लगाई जाए ताकि प्राइवेट एम्बुलेंसेस पर भी कंट्रोल किया जा सके। थैंक यू। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीतापुर श्री कुलदीप सक्सेना, जिलाधिकारी सीतापुर श्री अभिषेक आनंद एवं पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री चक्रेश मिश्र द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार सीतापुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। बंदियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अन्य अधिकारी कर्मचारी गण भी मौजूद रहे। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट। बड़ौत में आयोजित जैन निर्वाण महोत्सव में हादसा मचाने स्टेज ढहने से 7 की मौत, 50 से अधिक लोग घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेस्क्यू जारी। भगवान आदिनाथ के निर्वाण के लड्डू चढ़ाने के दौरान हादसा। बड़ौत के जैन कॉलेज मैदान में चल रहा था कार्यक्रम। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बागपत बड़ौत में भगवान आदिनाथ के निर्वाण लड्डू पर्व पर मान स्तंभ परिसर में बना लकड़ी से बना पैड गिरा। पैड गिरने से उस पर चढ़े 50 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। खून से लथपथ हुए जैन श्रद्धालु एम्बुलेंस न मिलने से रिक्शा में बैठा कर घायलों को पहुंचाया जा रहा अस्पताल। सूचना पर एसपी अर्पित विजय वर्गीय भी फोर्स मौके पर पहुंचे। बड़ौत कस्बे से मची अफरा तफरी। बड़ौत शहर कोतवाली क्षेत्र की गांधी रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। विजेंद्र शर्मा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा प्रदेश अध्यक्ष ने संगीत कोचिंग स्टूडियो का फीता काट कर उद्घाटन किया। हापुड़ मुक्तेश्वर डॉक्टर राहुल सैफी के संगीत कोचिंग स्टूडियो का हुआ फीता काट कर उद्घाटन, जिसमें बच्चों को उत्तम दर्जे की शिक्षा प्रदान कराना है, जो कि गढ़मुक्तेश्वर पावन नगरी में इस प्रकार का ये पहला कोचिंग स्टूडियो है। डॉक्टर सलीम सैफी ने बताया कि हमारा उद्देश्य गढ़ में जनता जनार्दन को बढ़ावा देना है और यहाँ की प्रतिभा कला को भारत के कोने कोने तक फैलाना। इसी काम को एक मंच दिया गया जिसका नाम एसआर कोचिंग स्टूडियो। सब रंग के रूप में एक अलग पहचान बनाने, बच्चों की कला को पहचान कर आगे का मार्गदर्शन किया।
अपनी आवाज का जादू, अपने हुनर को पहचानना है। गढ़मुक्तेश्वर को प्रथम रोजगार के अवसर पैदा करना ही हमारी सच्ची सवा है, जिसमें मौजूद वेद प्रकाश शर्मा, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अनुज शर्मा प्रदेश सचिव अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा, श्री भगवान दास शर्मा प्रदेश प्रभारी अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा आदि लोग मौजूद रहे। उन्होंने पत्रकारों को भी माल्यार्पण कर, जिसमें मौजूद पत्रकार गुलफाम सैफी, सलमान सैफी, गुलजार सैफी, नईमुद्दीन सैफी, अभिषेक कश्यप, रामअवतार कश्यप आदि मौजूद रहे। हापुड़ से गुलफाम सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। मेरा नाम राहुल सैफी, सर आज जो उद्घाटन किया गया है, किस चीज़ का उद्घाटन किया गया है? ये गढ़ में हमने पहली बार एक स्टूडियो, कोचिंग स्टूडियो, ऐसा कोचिंग स्टूडियो के नाम से जो हमने आज इसकी ओपनिंग करी है। तो इसमें बच्चों को एक नई शिक्षा मिले सही दिशा में, और हमने यहाँ एक सिंगिंग प्रोग्राम रखने के लिए जो भी म्यूजिशियन से संबंधित शिक्षा है उसको हम यहाँ लागू करें, और सभी के साथ में एक अच्छाई के साथ में एकता और भाईचारा का जो हमने संदेश दिया है वो हम आगे भी इसको चाहते हैं कि हर वर्ग के व्यक्ति को, हर बच्चे को एक अच्छी से अच्छी जो है शिक्षा मिले। भाई इससे पहले भी आपने कोई कोचिंग सेंटर खोला हुआ है क्या? इसके अलावा आपकी कोई और भी ब्रांच है? नहीं, इससे पहले हमने कोई कोचिंग सेंटर नहीं खोला। पहली बार गढ़मुक्तेश्वर के अंदर ही हमने ये कोचिंग स्टूडियो खोला है, लेकिन हम संगीत से जुड़े हुए हैं। तो जनता क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ स्टूडेंट आएँ और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और अच्छे वातावरण के साथ में, भाईचारे के साथ में हर वर्ग के इंसान को, हर वर्ग के व्यक्ति को एक नई दिशा मिले, और आगे बढ़ने का मार्गदर्शन भी यहाँ से हम चाहते हैं कि उसको दिया जाए। तो बच्चों को छूट वगैरह कुछ मिलेगी इसमें यहाँ स्टूडियो में? हाँ, बच्चों को हर तरह की छूट मिलेगी, जो भी हमसे होगी वो हम इसको देंगे, फ्री में भी सिखाएंगे, और कुछ उस पर जो उसका कन्वेंस रहेगा वो उसको लगाएंगे। IDFC फर्स्ट बैंक और आनंदा फाउंडेशन के सहयोग से रतलाम में श्वेत धारा कार्यक्रम और जोविता मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी का शुभारंभ। रतलाम जिले के बोरखेड़ा गांव में आज IDFC फर्स्ट बैंक और आनंदा फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से संचालित श्वेत धारा कार्यक्रम और जोविता मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी का शुभारंभ किया गया। ये पहल मध्य प्रदेश के 5 जिलों में डेयरी किसानों और महिला किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम का उद्घाटन आनंदा फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर RS दीक्षित, IDFC फर्स्ट बैंक की CSR प्रमुख श्री रचना अय्यर और CSR मैनेजर श्री ललित वेदुला ने किया। इस अवसर पर जोविता मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी के सदस्य किसानों को शेयर सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। जोविता कंपनी ने पशुपालन को लाभकारी बनाने के लिए अपने उत्पाद जैसे पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और कपासिया खली का भी उद्घाटन किया। इन उत्पादों के माध्यम से किसानों को बेहतर दूध उत्पादन और पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार की सुविधा मिलेगी। साथ ही किसानों को जागरूक करने और जानकारी प्रदान करने के लिए जोविता रथ की भी शुरुआत की गई। कार्यक्रम में उपस्थित IDFC फर्स्ट बैंक के CSR प्रमुख श्री रचना अय्यर ने कहा कि परियोजना न केवल शिक्षा की आय बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्रदान करेगी। आनंदा फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर RS दीक्षित ने किसानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि श्वेत धारा और जोविता जैसे प्रयास ग्रामीण भारत में सकारात्मक बदलाव लाने में मील का पत्थर साबित होंगे। इस कार्यक्रम में IDFC फर्स्ट बैंक के श्री रचना अय्यर, श्री ललित वेदुला और श्री नीतीश आर्य, आनंदा फाउंडेशन से डॉक्टर RS दीक्षित, कार्यकारी निदेशक रजीउल्ला हसन और प्रबंधक नितिन कुमार, जोविता मिल्क प्रोड्यूसर्स कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती विनीता नायर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में मौजूद सभी विशिष्ट जनों ने किसानों को बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित किया और उनकी भलाई के लिए निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी किसानों और महिला किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक और आनंदा फाउंडेशन के समर्पण का प्रतीक है। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ में से समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय बुलंदशहर रोड हापुड़ से PDA यात्रा का शुभारंभ नीरज पाल, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के द्वारा PDA यात्रा वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया। उनकी धर्मपत्नी नैना सिंह, पूर्व प्रत्याशी गढ़मुक्तेश्वर भी शामिल रहीं। माननीय जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर जी के कुशल क्षेत्र में PDA चर्चा का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर अनेकों कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय बुलंदशहर रोड हापुड़ पर मौजूद रहे। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। अखिलेश यादव सिंपल यादव, नैना गुर्जर अखिलेश यादव जिंदाबाद।
डिम्पल यादव, नैना गुजर जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरज गुजर, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, बबलू गुजर जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरज गुजर जिंदाबाद जिंदाबाद। रोल। आज क्या प्रोग्राम है? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार तो 27 जनवरी से पीडीए पंचायत का आयोजन किया जा रहा है हर बूथ में जाकर। उसी क्रम में आज एक हम पीडीए पंचायत के साथ साथ पीडीए जन रथ यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें जो संकल्प पत्र है उसको लेकर हम बूथ बूथ तक जा रहे हैं और अपनी जो बात है, जो हमारे समाजवादी का एजेंडा है, उसको लोगों को समझा रहे हैं पीडीए के साथ जुड़ना है, कैसे हमें काम करना है। उसी रथ का शुभारंभ करने के लिए हमारी पार्टी के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं नीरज पाल गुजर जी, उनको आज बुलाया है। वो एक झंडी को दिखा कर तो मुख्य अतिथि हैं, वो आज झंडी को दिखा रहे रथ को रवाना करेंगे। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक रहेगी? ये यात्रा का डेली के कार्यक्रम अलग अलग लगे हुए हैं। आज शहर का कार्यक्रम है, 8 मोहल्लों में यात्रा घूमेगी ये। उसके साथ साथ हम जो अपनी पंचायत है वो हमारा कार्यक्रम दूसरी जगह लगा हुआ है। घुमराला गाँव में है, सलाई में है, इसी तरीके के हमारे कर्म उधर के गाँव में लगे हुए हैं। ये यात्रा शहर से कितने दिन चलेगा आपका प्रोग्राम? ये 26 फरवरी तक कार्यक्रम चलेगा। 26 फरवरी। और प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात
वर्तमान में नियंत्रण में है, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नजदीक के घाट हैं, उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहां पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहां पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातः काल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे, तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातः काल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहां पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहां पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक
अमृत स्नान का मुहूर्त है, मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है, इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। बुलंदशहर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2022 को लेकर अब तक 500 अवैध शस्त्र व जिंदा कारतूस सप्लाई कर चुके हैं। अपराधी अवैध शस्त्र व कारतूस तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। हापुड़ और मेरठ से लाइसेंस पर कारतूस लेकर अवैध ढंग से बेचते थे शातिर। 2022 से अब तक 500 से अधिक कारतूस बेच चुका है लाइसेंसधारी साजिद का साथी जाहिद भी क्षेत्र में कारतूस और हथियार करता था सप्लाई। एक तमंचा, लाइसेंसी पिस्टल, राइफल, DBBL, गन और भारी संख्या में कारतूस बरामद। मुखबिर की सूचना पर देहात पुलिस ने किया नए ढंग से कारतूस सप्लाई का भंडाफोड़। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जी, कुछ दिनों से सूचना आ रही थी कि अवैध कारतूस बेचे जा रहे हैं, तो मुखबिर सूचना पे कोतवाली देहात ने एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम जाहिद निवासी ऊपरकोट है। उसके पास से मौके पे 315 बोर के कारतूस बरामद हुए। उसकी निशानदेही पर हमें और भी कारतूस बरामद हुए हैं, जिसमें 125 315 बोर के कारतूस, 32 बोर के कारतूस और 30 12 बोर के कारतूस हमें बरामद हुए हैं। ये व्यक्ति एक साजिद नाम का व्यक्ति है, जिससे ये अपना जो कारतूस है खरीदता था। साजिद के पास लाइसेंसी हथियार हैं और ये हापुड़ और मेरठ से लगभग 2022 से 500 से ज्यादा कारतूस खरीद चुका है और ये आगे सप्लाई करता है, बेचता है। तो ये अवैध रूप से सप्लाई करने में इसमें पूरी हमने धाराएं लगाई हैं और अभी आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, लगभग कब से काम कर रहे हैं? लगभग 2022 से इनके खरीदारी में बहुत ही हमने बढ़ोतरी देखी है कि 2022 से लगभग 500 से ज्यादा कारतूस ये लोग खरीद चुके हैं और लाइसेंसी हथियार है इनके पास, बट ये आगे बेचने का कार्य कर रहे हैं। और जो जाहिद है इसने भी अभी लगभग 1 महीने में कम से कम 2-3 लोगों को इसने आगे सप्लाई किया है कारतूस। और हमें 1-2 अवैध तमंचा भी बरामद हुए हैं और इनके लाइसेंसी हथियार भी हम लोगों ने कब्जे में ले लिए हैं, जिसपे लाइसेंस का निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी कौन कौन फरार है इनके साथ वाले? अभी ये साजिद का एक भाई है राशिद, वो अभी फरार है और उसको जल्दी ही पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या इनका आपराधिक इतिहास भी है? आपराधिक इतिहास साजिद का पूर्व में है, एक 2014 और 2016 का मुकदमा है और जो राशिद है उस पे 2009 का एक हथियारों से रिलेटेड ही एक मुकदमा है। जाहिद पे सर कुछ? जाहिद पे अभी तक कोई मुकदमा नहीं है। सर, दोनों व्यक्ति किस स्थान से और कब गिरफ्तार किए गए? ये डीएम रोड के पास मुखबिर सूचना थी, तो जाहिद को हमने कोतवाली देहात की पुलिस ने वहां से 60 कारतूस के साथ इसको गिरफ्तार किया और फिर इसकी निशानदेही पर साजिद को हमने गिरफ्तार किया। सर, किस मंशा के तहत ये कारतूस सप्लाई कर रहे थे? ये लोग लोगों को बेचने के लिए, और अभी हमने पूरी ये चेन हमने बनाई है और इसमें जल्दी ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। मौनी अमावस्या को लेकर एडिशनल एसपी प्रवीण रंजन ने नैमिष धाम में सुरक्षा। मौनी अमावस्या को लेकर एडिशनल एसपी प्रवीण रंजन ने नैमिष धाम में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मंदिर परिसर और गोमती घाट पर पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए और व्यवस्थाओं को परखा ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। साथ ही उन्होंने भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने की बात कही। सीतापुर से स्टार भारत न्यूज 24 की रिपोर्ट।
10 रुपए के नोट को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद, जमकर चली ईट पत्थर। हापुड़ के कोतवाली पिलखुआ क्षेत्र के गांव खेड़ा में दुकान पर 10 रुपए के नोट को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि पड़ोस के रहने वाले दबंगों ने मकान पर जमकर ईट पत्थर बरसा दिए तथा युवती से मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष कोतवाली पहुंचा और युवती ने दबंगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली पिलखुआ क्षेत्र के गांव खेड़ा निवासी युवती ने बताया कि वो घर में परचून की दुकान करती है। मंगलवार की शाम को पड़ोस की छोटी बच्ची दुकान पर सामान लेने के लिए आई थी। 10 रुपए का नोट फटा होने के कारण बच्ची से दूसरा नोट लाने के लिए कहा था। उसके बाद पड़ोस के रहने वाली महिलाओं ने दुकान पर आकर गाली गलौज कर अभद्रता करना शुरू कर दिया, जिसके बाद परिवार के लोगों ने समझाकर उनको वापस भेज दिया था। थोड़ी देर बाद ही घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर दी। शोर शराबा सुनकर परिवार के लोगों ने मौके पर आकर छुड़ा लिया। पीड़िता का आरोप है कि उसके बाद दबंगों ने मकान पर जमकर ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए थे और जान से मारने की धमकी देने लगे। मामले से जुड़ा वीडियो फोन में कैद कर लिया था, जिसके बाद पीड़ित पक्ष कोतवाली पहुंचा और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रघुराज सिंह ने बताया कि घायल युवती का मेडिकल कराया गया। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हापुड़ के पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। लोकसभा के विरुद्ध अभियोग संख्या 16/2025 धारा 64 BNS IPC धारा 376 351 3 BNS 127-2 BNS दिनांक 17 जनवरी 2025 को पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग में पुलिस द्वारा विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए आज दिनांक 30 जनवरी 2025 को आरोपी श्री राकेश राठौर माननीय सांसद लोकसभा को उनके आवास से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्हें चिकित्सकीय परीक्षण एवं अन्य नियमानुसार विधिक कार्रवाई के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सीतापुर से न्यूज डेस्क की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जनपद हापुड़ की पुलिस अब तक कर चुकी है आने को ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा। इसी तरह आज भी ब्लाइंड मर्डर केस का किया खुलासा। ये जानते हैं क्या है पूरा मामला। थाना बाबूगढ़ पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा। थाना बाबूगढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत के ग्राम उपेड़ा के जंगल में मिले अज्ञात शव की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी दोस्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे निशानदेही पर मृतक का मोबाइल फोन व घड़ी, आलाकत्ल ईट, प्रेस आईडी कार्ड, एक गोल माइक तथा घटना में प्रयुक्त कार व एक अन्य मोबाइल फोन बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त व मृतक दोस्त थे। अभियुक्त ने योजनाबद्ध तरीके से उधार के करीब 2 लाख रुपए हड़पने के उद्देश्य से वीरेंद्र के सिर पर ईट से वार कर उसकी हत्या कर दी। उक्त घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु हापुड़ पुलिस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह द्वारा 10,000 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। हापुड़ से सराफा सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। 13 जनवरी को बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक अर्धनग्न अवस्था में शव मिला था, पुलिस ने गिरफ्तारी की है। क्या कारण रहा हत्या का? 12 और 13 जनवरी की रात्रि में एक शव अज्ञात व्यक्ति का उपेड़ा के जंगल में थाना क्षेत्र बाबूगढ़ हापुड़ में मिला था। उस शव की शिनाख्त हम लोगों ने अपने मैनुअल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और CCTV के
मदद से उसका हम लोगों ने शिनाख्त किया। वीरेंद्र राय नामक निवासी रोवा गोवा जनपद बस्ती का रहने वाला व्यक्ति निकला और जो कि नई दिल्ली रोहड़ी में रहता था। इस व्यक्ति की शिनाख्त होने के बाद हमारी टीम ने इस घटना का पूरा अनावरण किया है और इसमें विकास तोमर पुत्र सुखबीर निवासी बामनौली दोघट बागपत का रहने वाला एक शख्स है जिसने उसकी हत्या की थी। उसकी गिरफ्तारी हुई है और हत्या अभियुक्त की निशादेही पर मृतक का मोबाइल फोन रिकवर हुआ है, मृतक की घड़ी रिकवर हुई है, साथ ही साथ वो ईंट जिससे उसने सर में मार करके उसकी हत्या की थी, वो सीट की बरामदगी पुलिस ने की है। उस घटना में प्रयुक्त i10 गाड़ी जो कि विकास तोमर की थी उसको भी पुलिस ने रिकवर किया है। इस तरह पूरे इस घटना का अनावरण करके पुलिस विकास तोमर को जेल भेज रही है। इसके पूर्व विकास तोमर और जो मृतक था वीरेंद्र राय, ये दोनों तिहाड़ जेल में बंद थे, वहीं से इनकी दोस्ती हुई थी और वीरेंद्र राय प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। विकास तोमर के पास वीरेंद्र राय के काफी पैसे उधार थे, जो उसको उधार न देना पड़े बार बार वो पैसा मांगता था। इस उद्देश्य से, इस मोटिव से उसकी हत्या करके यहाँ उपेड़ा के जंगल में उसका शव फेंक दिया था। पुलिस टीम को कोई रिवार्ड भी दिया गया है सर? पुलिस टीम को आज 10,000 रुपए नगद इनाम दिया गया है। हत्या किस जगह की थी सर? यही लाकर की थी, कहीं से लाकर या फेंका गया था? गाड़ी से उसको विश्वास में लेकर, चूंकि दोस्त तो था ही, उसको शराब पिलाई, उसके बाद यहाँ पर ला करके ईंट मार करके घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु कर दी। कोई पुराना आपराधिक इतिहास? और ये जो मृतक है इसका भी 420 के इसके 4 मुकदमे इसके विरुद्ध दर्ज हैं। ये भी इस अभियोग में जेल में गया था और वही जेल में दोनों की मुलाकात हुई थी। मुनाड विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं को वितरित की गई टैबलेट। हापुड़ के मुनाड विश्वविद्यालय में प्रति कुलाधिपति डॉक्टर एन.के. सिंह एवं कुलपति डॉक्टर एम. जावेद द्वारा बुके देकर एवं कुल सचिव कर्नल डॉक्टर डी.पी. सिंह, उपकुलपति प्रोफेसर योगेश पाल सिंह एवं उपकुलपति डॉक्टर जयदीप कुमार द्वारा शॉल पहनाकर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि धर्मेश सिंह तोमर द्वारा मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। धर्मेश सिंह तोमर ने अपने हाथों से लगभग 16 छात्र एवं छात्राओं को टैबलेट वितरित किए तथा अपने संबोधन में बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत युवाओं को डिजिटली सशक्त बनाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रारंभ किया गया। वर्तमान समय में समस्त विभागों में कार्यों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है तथा शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है, इसलिए संसाधनों के अभाव में कोई भी आधुनिक शिक्षा से वंचित न रह सके तथा आधुनिक सूचना प्रणाली, दूरस्थ शिक्षा संसाधनों को विद्यार्थियों घरों तक उपलब्ध कराने हेतु इस योजना का आरंभ किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा आगामी वर्षों में भी विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। इस कार्यक्रम हेतु उन्होंने विश्वविद्यालय के कार्य की सराहना करते हुए अपना सौहार्द व्यक्त किया। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जनपद हापुड़ कोतवाली पिलखवा क्षेत्र के मोहल्ला छिद्दापुरी में रेलवे स्टेशन के पास गैस के सिलेंडर की सप्लाई के ट्रक में नेटवर्क के तार उलझने से 5 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए। इसके साथ ही ट्रांसफार्मर की सप्लाई ठप होने से सैकड़ों घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पिलखवा रेलवे स्टेशन के पास भारत गैस एजेंसी का ट्रक जा रहा था। जैसे ही ट्रक रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा तो वहां लटकी जियो नेटवर्क की केबल ट्रक में उलझ गई। इस दौरान 11 केवी की विद्युत लाइन भी टूट गई और 5 विद्युत खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। फॉल्ट हो जाने से 4 ट्रांसफार्मर ठप हो गए और मोहल्ला छिद्दापुरी के सैकड़ों घरों की आपूर्ति बाधित हो गई। ऐसे में लोगों को रोजमर्रा के जरूरी कार्यों को लेकर भारी परेशानी हुई। इस संबंध में ऊर्जा निगम के एसडीओ अरविंद कुशवाहा ने बताया कि विद्युत आपूर्ति को बहाल करने के लिए मरम्मत कार्य किया जा रहा है। विद्युत पोल और लाइन क्षतिग्रस्त होने का एस्टीमेट बनाकर ट्रक चालक जनपद हापुड़ पिलखवा के जीएस विश्वविद्यालय पिलखवा ने जीएस कैंसर भवन में आयोजित एक प्रेरणादायक कार्यक्रम के साथ विश्व कैंसर दिवस का आयोजन किया। अस्पताल प्रांगण में सभी छात्रों के साथ जागरूकता रैली निकाली। समारोह की शुरुआत डॉक्टर रूपाली शर्मा, चिकित्सा निदेशक द्वारा दीप जलाने के पारंपरिक समारोह से हुई। इसके बाद सरस्वती वंदना और राष्ट्रीय गान गाया गया। जीएस यूनिवर्सिटी पिलखवा ने 2025 में विश्व कैंसर दिवस को एक प्रेरणादायक कार्यक्रम के साथ मनाया। डॉक्टर विक्रम सिंह ने कैंसर को प्रारंभिक अवस्था में पहचानने पर जोर दिया। डॉक्टर नमन उत्तरेजा ने प्रभावी उपचार परिणामों के लिए कैंसर के प्रारंभिक निदान के महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर पंकज पाल ने कैंसर को पहचानने में जरूरी उपकरणों की उपलब्धता से अवगत कराया। डॉक्टर आदित्य दीक्षित ने कैंसर रोगियों के उपचार की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक देखभाल सुविधाओं जैसे कि आईसीयू के महत्व को रेखांकित किया। अब तक उपचार प्राप्त कर चुके रोगियों ने अपने अनुभव साझा किए।
मनोज सिसोदिया ने गंगा शरण शर्मा और डॉक्टर अंकित शर्मा के दृष्टिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि यदि आसपास किसी अस्पताल को कोई मरीज रेफर करना पड़े तो सबसे पहले जीएस अस्पताल का चुनाव किया जाता है, क्योंकि हम स्वास्थ्य सेवा प्रदाता में अग्रणी केंद्र बन चुके हैं। ये कार्यक्रम कैंसर से पीड़ित लोगों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है, क्योंकि इस कार्यक्रम की एक प्रमुख विशेषता उन कैंसर सर्वाइवर्स की भावनात्मक गवाहियां थी जिन्होंने जीएस कैंसर संस्थान में उपचार प्राप्त किया। उन्होंने डॉक्टर मन उत्तरेजा, डॉक्टर पीयूष गर्ग, डॉक्टर विक्रम पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। में हुई थी और मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ। हमने इनकी सिस्टोस्कोपी कराई थी जीएस वहाँ पे क्या नाम है ये थार्थ हॉस्पिटल नोएडा। उसके बाद हमें वहाँ पे कम सेटिस्फेक्शन मिला। यहाँ पे हम पूर सेटिस्फाई हैं। यहाँ पे इनकी तमाम रेडिएशन हो चुकी हैं। पेशेंट को 80 से 90% आराम है। पत्रकार बंधु आए हुए हैं और अभी 3 और लोग, अशोक जी, वसीम जी और रियाज जी आए। उनका स्वागत सबसे पहले दो। और मैं सबसे पहले मैं भी कुछ कहूँगा, उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा एमएस सर से कि पेट स्कैन लोगे उसको 10 करोड़ रुपए और लगाओगे। ये विजन दिमाग में वहां से आया। मैंने देखा कि जो पैनल का पेशेंट होता है गवर्नमेंट पैनल का, आयुष्मान भारत का, ईएसआई का, ईसीएचएस का,